पेड़ बहुत थे इसके, तो देखभाल नहीं हो रही थी परिवार के द्वारा? कोई केयर टेकर। तो क्या खतरा कैसे यहाँ पर प्रशासन पहुँचा है कि आप लोगों ने देखा इस बिल्डिंग के बारे में? हमने तो ये कल जो है टूटी हुई थी, एकदम गिर गई। पूरा बात क्या बता रहे हैं, कैसे क्या हुआ? कंप्लेंट वालों ने कंप्लेंट की है, तब ये जो है पुलिस आई है, पुलिस ने आज जो है इसको सील किया। सील के बाद एमसीडी वाले आ गए, एमसीडी वाले अब तोड़ रहे हैं। क्या ये मकान अपने आप ही जर्जर और तरीके से टूट कर गिर रहा था? अपने आप ही टूट कर लेवल पे, प्रशासन के लेवल पे कोई स्टाफ इनका हो जो इन चीज़ों को देखे तो उनको कंप्लेंट करने की जरूरत ना पड़े। अदरवाइज हादसा हो सकता है, कोई कंप्लेंट करे ना करे, हम में से हर आदमी नहीं कंप्लेंट कर सकता। तो अगर प्रशासन कोई एक्टिव इस तरह का रोल अदा करे तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। और अच्छा इतने पुराने से 40 साल से बताया कि इसी तरह से जरूर होंगी। जब ये यहाँ पे है छोटी सी पॉकेट में, तो बड़ी सेक्टर तो बहुत बड़ा है, 7 सेक्टर हो सकती है। तो प्रोएक्टिव अगर कुछ इस तरह का एमसीडी की तरफ से कोई इंस्पेक्टर जैसे बाकी चीज़ों देखते हैं। एक बराबर में आपके एक और जर्जर बिल्डिंग नजर आ रही है, मैंने आपको इशारा किया कि ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल इसी तरह से है। इसका भी ये ऊपर के मंजिल लग चुके हैं उसके। इसी रोड पर कई बिल्डिंगें हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन से कि यहाँ पर जितनी प्रशासन को खुद ही अपने लेवल पे कुछ प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए, अपने आप देख लें, क्योंकि कोई हादसा होने के बाद फिर एक्शन आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। उससे पहले ही एक्शन कोई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। समय पर कार्रवाई करी तो बच गया, क्योंकि ये जो बिल्डिंग थी काफ़ी जर्जर अवस्था में थी। इसके नीचे कई बार बिजली के शॉर्ट सर्किट बड़े बड़े हुए हैं, जिससे सारे इलाके में लाइट चली जाती थी। कई बार आग लगी है, शॉर्ट सर्किट में खंभा था इसके बारे में, पेड़ सारे, उससे बहुत नुकसान होता था। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी इसी रोड पे कई बिल्डिंग हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जाए और वो जो बिल्डिंगें गिरने की हालत में या जर्जर हालत में उनको समय रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, उन्हें सुधारा जाए, जिससे आगे भविष्य में होने वाली कोई घटना है वो बचे। बाकी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत शांति का माहौल है, किसी तरह का कोई पैनिक नहीं है। लोगों को पता था ये गिरेगी, इसलिए गिरा दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। मेरी मौजूदगी फ़िलहाल राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में है और यहाँ पर एक जर्जर जो इमारत थी जिस पर एक दीवार परसों गिरती है और एक कल गिरती है, इसकी कंप्लेंट एमसीडी को दी जाती है और अचानक दीवार के कई हिस्से टूटकर गिरना शुरू हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि 15 से 20 साल पुरानी ये इमारत थी और इस इमारत में पेड़ जो हैं वो निकल आए थे और उसके अलावा जैसे ही ये टूटने लगी एमसीडी को सूचित किया गया और एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है। हाल फिलहाल आपको बता दें कि पीछे जो आप मेरे देख पा रहे हैं, ये पेड़ जो हैं इस बिल्डिंग में उगाए थे और स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था, जिसके चलते एमसीडी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और डिमोलिश कर दिया गया है फिलहाल इस जर्जर बिल्डिंग को। स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या था, कितनी पुरानी बिल्डिंग थी। सर, आप यहीं पे रहते हैं सेक्टर 7 में? हाँ। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, मतलब किस तरह से इसकी कंप्लेंट की गई, कब से ये खड़ी थी यहाँ? ये कम से कम 90 के आसपास की बिल्डिंग है। अच्छा, तो मतलब इसमें कोई रहता भी था? नहीं, रहता कोई नहीं था पहले कभी। इसमें केमिस्ट की दुकान थी। केमिस्ट की दुकान। तो जब ये बिल्डिंग गिरी है तो आप लोगों को सूचना दी गई या फिर मतलब? नहीं भाई, हमने तो आवाज़ सुनी थी, आवाज़ सुनते ही हम तो आए, हमने इधर से गिर गई। तो कोई यहाँ पर देख रेख भी नहीं करता? देख रहे कोई नहीं था इसका। चलिए देखिए, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ का कोई केयर टेकर नहीं था इसका। केयर टेकर कोई नहीं था? रेंट पे भी नहीं था? हाँ, इसका जो मकान मालिक है वो हिंदूरा हॉस्पिटल के साथ रहता था। देखिए, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी एमसीडी की कार्रवाई चल रही है और बारिश से पहले इस तरह की जो तमाम बिल्डिंग्स हैं जो जर्जर अवस्था में हैं वो हादसों को न्योता देती हैं और आए दिन बड़े हादसे होते हैं। आप देख रहे हैं पीछे और भी बिल्डिंग्स हैं और उनको भी ऐसी बिल्डिंग्स की वजह से खतरा बना रहता है। हाल फिलहाल पूरे सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सेक्टर 7 रोहिणी की ये घटना है जहाँ पीछे मेरे आप देख पा रहे हैं कि बुलडोज़र लगा हुआ है और चिन्हित किया जा रहा है फिलहाल उन बिल्डिंग्स को जिन बिल्डिंग्स की हालत ख़राब है और मानसून से पहले एमसीडी विभाग की ये बड़ी कार्रवाई है। हाल फिलहाल बताया जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है वो दरअसल कंप्लेनेंट के कहने पर की गई है, ना कि विभाग की मुस्तैदी की वजह से। एक फ़र्ज़ विभाग का ये भी बनता है कि बारिश से पहले रिहायशी इलाकों में एक निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि कौन कौन सी बिल्डिंग जो है ख़तरनाक पॉइंट पर है और किसी पर गिर सकती है
और अब फिलहाल आप जो पीछे देख पा रहे हैं ये एक जीता जागता नतीजा है, इस बात का पुख्ता सबूत है कि जो एमसीडी है वो धरातल पर आकर मुआयना नहीं करती है, क्योंकि अगर स्थानीय लोगों द्वारा कंप्लेंट ना की गई होती तो ये बिल्डिंग किसी पर गिर जाती, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हाल फिलहाल कार्रवाई तो कर दी गई है, लेकिन देखना ये होगा कि रोहिणी सेक्टर 7 में जो बाकी जर्जर इमारतें हैं उन पर एमसीडी कब कार्रवाई करती है और उन पर बुलडोजर कब चलता है। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूं गुरुदेव वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। देख ले यार, मैं टैंक तो लगा देना मार के।